नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अशोक सर आपको एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी को लेकर के। तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी में जो है भैया हम लोगों ने हिंदी में संज्ञा पढ़ ली थी। ठीक है, संज्ञा के विकारी रूप पढ़ लिए थे कारक तक, और कारक तक हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी। जो जिन दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो संधान एडुकॉम में जाएं, उनको सब्सक्राइब करें और उससे हमारा लास्ट वाला वीडियो देखें। बीच में कुछ समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो कुछ वीडियो मेरे नहीं पड़े हैं, उनको भी जल्दी अपलोड हम लोग कर देंगे। आज हम लोग नया एक टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक चलेंगे। संज्ञा के बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, जिन भी मित्रों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, और ना लाइक करिए बट देखिए, चैनल हमारा देखें तो आपको उससे बेनिफिट होगा। और अगर किसी चैनल को किसी की बात सुनने से अगर आपको 0.5% का भी लाभ होता है तो उस चीज़ को देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है शब्द, और शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी का मैं एक बार फिर से बता दूं, जो व्यक्ति हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको भी लाभ होगा, और जो लगातार जुड़ते चले आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। विकारी बता दूं क्या होते हैं। विकारी के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले क्या होती है भैया, संज्ञा होती है, और पहली। दूसरी होती है सर्वनाम, और तीसरी होती है क्रिया, और चौथी होती है विशेषण। ठीक भाई, तीसरी चौथी क्या होती है, विशेषण होती है, जिसमें हमने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, संज्ञा के भाग मैंने बता दिए 5 होते हैं, और इनका जो है संज्ञा का विकारी रूप भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये 3 होते हैं। क्या होता है भैया, लिंग होता है, और पहला लिंग होता है, दूसरा वचन होता है, और तीसरा जो होता है कारक होता है। क्या होता है, कारक होता है। तो जिसमें कि कारक हम लोग पढ़ चुके हैं, और कारक पढ़ने के साथ साथ इसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। कुछ और प्रैक्टिस करनी बाकी है, जैसे वचन और लिंग की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसके साथ लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का जो है टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा अविकारी, अच्छा पूछा जाए विकारी क्या होते हैं, तो इनके लिंग वचन कारक में क्या होता है, इनके लिंग वचन कारक में क्या होता है भैया, परिवर्तन हो जाए, जिनमें परिवर्तन हो जाए, जिनमें परिवर्तन हो जाए वो क्या होते हैं, विकारी रूप होते हैं। अविकारी मतलब अवयव होते हैं जिनके लिंग वचन रूप में क्या हो, परिवर्तन ना हो, जिनके लिंग वचन रूप में क्या परिवर्तन ना हो, लिंग वचन। ठीक है, और कारक या रूप में परिवर्तन ना हो। ठीक है, परिवर्तन ना हो। अगर पूछा जाए अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर होता है समुच्चय बोधक। ठीक, फिर होता है समुदाय बोधक। फिर होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है भैया विकारी क्या होते हैं, जिनके लिंग वचन कारक में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी रूप कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अच्छा संज्ञा के विकारी रूप हमने पढ़ा। संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। पहला लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है, जिसमें कि कारक की मैंने प्रैक्टिस कर ली है। जिस भी मेरे छोटे भाई बहन का अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब में जो है वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आराम से देखें, इत्मीनान से देखें। अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट्स करेंगे,
तो हम उनको कमेंट्स का जवाब देंगे आप लोगों को, ठीक है। विकारी का मतलब क्या होता है, जिनके लिंग वचन कारक में क्या रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। उन्हें विकारी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। तो जैसा कि भाई दोस्तों हमने कहा है कि आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आज जो क्लास होगी हमारी सर्वनाम की होगी और कोशिश ये करेंगे इस क्लास में पूरी सर्वनाम जो है हम लोग खत्म करें, जिससे एक क्लास में जो टॉपिक खत्म होता है तो हमें ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर्वनाम, हमने कहा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम, ठीक। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वर्ड को वाले वर्ड को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं सर्वनाम का मतलब संज्ञा नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले वर्ड को भैया हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। या हम कह दें जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, यानी जो सभी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, या जो वर्ड सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब कहा भाई सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मान के चलो हम लोग कह दें कि कोई वाक्य समझेंगे, पहले आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान समझेंगे, फिर आराम से उसको हम लोग करेंगे, ठीक। जैसे हम कह दें कि हम सुरेश की बात करें, हम राकेश की बात करें, हम दिनेश की बात करें, और हम पूरे वर्ड में उसी की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। हमने कहा सुरेश सुबह नहाता है, सुबह नहाता है। अब यहां पर जो सुरेश आया, ये हमारी क्या है, संज्ञा है, ये हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब इसके स्थान पर अगर इसी की दोबारा बात होगी, अगर इसके स्थान पर इसी की दोबारा बात होगी तो हम सुरेश का नाम नहीं लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, वह, क्या लिखेंगे भैया, वह नहाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वापस आता है, फिर वह वापस आता है। तो देखो हमने कहा वह है, यहां पर एक ये वह है, एक ये वह, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है ना। अगर इसका नाम दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा वाक्य भी गलत हो जाएगा। ये हमारा वाक्य शुद्धिकरण से भी एक वाक्य है। अगर इसको हमने दोबारा नाम वह की जगह हम सुरेश कह देते, ठीक है, वह की जगह भाई अगर हमारे यहाँ पर सुरेश प्रयोग होता तो ये वाक्य कैसा हो जाता, फिर ये गलत हो जाता। ये वाक्य त्रुटि में भी हमारा शुद्धिकरण है। यहाँ पर भी क्या है, वह है, तो यह भी हमारा क्या है, ये हमारा सही है, और यही है क्या हमारा, यही सर्वनाम है भैया। ये क्या हमारा, यही हमारा सर्वनाम है, ये हमारा सर्वनाम है। यानी तो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लिया, ठीक। अब बात क्या आती है भैया, किसी भी संज्ञा को यानी किसी भी सर्वनाम को हम लोग कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा को हम लोग कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं तो उसको बताने का भाव निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रयोग। क्या पढ़ेंगे भैया? सर्वनाम के प्रयोग। आपसे पूछा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग सबसे पहले हम लोग डालेंगे कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, जब बात आती है सर्वनाम के प्रकार की बात आती है तो हम लोग यहां पर क्या बात करते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम भाई कहेंगे भैया सर्वनाम जो है भैया हमारे 6 प्रकार के होते हैं। बड़ी बनाए सर्वनाम पूरा खत्म करेंगे, संधान पड़ेगी। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम किसी व्यक्ति से कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कितने प्रकार से, और सर्वनाम की पहचान कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो यहां पर देखने की बात यह है कि देखो सबसे पहला क्या होगा, हम लोग कोई भी वर्ड किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी पुरुष हम कोई वर्ड किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पुरुष के लिए तो सबसे पहला क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमने किसी पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले हम किसी पुरुष की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा उसकी हम निश्चय करें कि अनिश्चय करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अच्छा चौथा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अच्छा जब हम निजता की बात कर लेते हैं तो पांचवा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, छठा हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो देखो सर्वनाम हमने कहा 6 प्रकार के होते हैं। हमने जो वर्ड किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया तो सबसे पहले क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसका हम क्या करें, उसको हम निश्चय करें। ठीक, उसको क्या करें, निश्चय करें, या हम क्या करें, अनिश्चय करें। जब निश्चय हो जाएगा फिर उसकी पर्सनल बात करेंगे, निजता की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा निजता की बात करने के बाद उससे संबंध की बात करेंगे, और संबंध भी नहीं होगा तो हम किसकी बात करेंगे, फिर हम प्रश्नबोधक की बात करेंगे, यानी उससे हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम बात करेंगे तो हम जो वर्ड किसी पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड किसी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे, किसी पुरुष के लिए प्रयोग करें वो सारे क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। निजता की बात करेंगे, ठीक है, जब निश्चय की बात करेंगे तो हम उस चीज को क्या कर दें, निश्चय कर दें। हम किसी वस्तु किसी व्यक्ति को क्या कर दें, निश्चय का बोध हो, निश्चय का बोध कराएं।
अनिश्चय में क्या हम करेंगे कि हम किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करते हैं भाई, अनिश्चय का बोध करा दें। अनिश्चय का बोध कराएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, उसके निजता की बात करेंगे, यानी हम उसकी क्या निजता की बात करें। किसकी बात करेंगे, निजता की बात करें। ठीक है, संबंध अगर हमारा निजता निकला है तो उससे संबंध की बात करेंगे। ठीक है, और प्रश्न अगर हमारा कोई भाव नहीं निकलेगा तो हम किसकी बात करेंगे, हम उससे प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो इतने तो हमारे हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है भैया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे भैया सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा निजवाचक संबंधवाचक, पांचवा, और छठा हमारा प्रश्नवाचक। तो अब एक एक करके इसको हम लोग डिटेल इसकी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, सबसे पहले हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के वे शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। यानी वे शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात, अगर हम लोग सोचें कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे किसे कहते हैं और कौन कौन से शब्द जो है पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो जैसे जस्ट लाइक हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ जो बात कर रहा है तो यानी तुम हो गया। भाई जैसे हम किसी से बात करेंगे तो हम हो गए, मैं हो गया प्रथम पर्सन, और जैसे हमने कहा आप, तो आप कैसे हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, और हम दोनों मिलकर जिसकी बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि प्रथम उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। हम इसको 3 भागों में, किसी भी पुरुषवाचक सर्वनाम में हम पुरुषों को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जो बात करे वो उत्तम पुरुष, जो सुने वो मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात की जाए वो हमारा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष की बात करें, जब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि बात को कहने वाला, बात को ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो मध्यम पुरुष। बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट जब बात करेंगे तो ठीक, हम ये कहेंगे जिसके विषय में बात करें,
जिसके विषय में बात की, जिसके विषय में बात की जाए। ठीक, तो बात आती है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होते हैं? ठीक, उत्तम पुरुष कौन होते हैं? ठीक, उत्तम पुरुष कौन होते हैं? देखो, जैसे हमने कहा कि बात को कहने वाला, बात को कहेगा कौन? बात को कहेगा कौन? चलो, बात को कहेगा कौन? हमने कहा मैं, ठीक है, मेरा, मुझको। ठीक, मैं, हमने कहा मैं, मेरा, मुझको। ठीक, मुझे, ठीक है। अच्छा, हम, हमारा और हमको। हम, हमारा और हमको। ठीक है, ये क्या हो गए भैया? ये हमारे उत्तम पुरुष हो गए। यानी किसी बात को कहेगा कौन? मैं कहूंगा। ठीक है, मेरी बात होगी, मुझको कहा जाएगा, मुझे होगा, हमें होगा, हमको होगा और हमारा होगा। ठीक है, किसका होगा? हमारा होगा। तो ये हो गए उत्तम पुरुष। नेक्स्ट बात आती है मध्यम पुरुष, जो बात सुने। जब जो बात सुनता है भैया मेरे, तो उसकी जब बात आती है तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि, ठीक है, हम ये कहेंगे आप क्या कर रहे हैं? बात सुन रहे हैं। आपका। ठीक है, आपने, तुम, तुम्हारा, तुमको। ठीक, आप, आपका, आपने, तुम, तुम्हारा, तुमको। ठीक है, तुमसे। ठीक, ये क्या हो गए? ये हमारे मध्यम पुरुष हो गए, यानी बात को सुनने वाले। ठीक है, अब बात आ जाए यहां पर। जब बात यहां पर आती है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसके विषय में बात की जाए, यानी कि जिसके विषय में बात की जाए। हमने क्या कहते हैं कि मैंने कहा कि आप चले जाओ उसके साथ में। ठीक है, किसके साथ में? उसके, वे। ठीक, वे, उसके, ठीक है, उसके। तो यहां पर यानी कि जिसके विषय में बात की जाए। हम इसको भी हटा सकते हैं और इसको हटा दें। यहां केवल इतना पॉइंट लिखते हैं कि जिसके विषय में बात की जाए, यानी यहां कह दें, हम केवल इतना कह दें कि जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात। ठीक, तो पुरुषवाचक नहीं, पूरा करेंगे सर, लंबी वीडियो डालनी है, 10 बजे छोड़ देंगे हम, 10 बजे क्लास है, चले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो 15 मिनट और डाल देंगे। चलो चलिए, ठीक है। तो यानी यहां पर बात की जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम कितने प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? 3 प्रकार से। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला किसकी बात करेंगे? सबसे पहला हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की बात करेंगे। ठीक, जिसमें जो बात कहने वाला, ठीक है, बात कहने वाला, मैं, मेरा, मुझको। ठीक है, मुझे, हम, हमारा, हमको। आगे बात करेंगे आप, आपका, आपने। ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे। नेक्स्ट बात की जाएगी जिसके विषय में बात की जाए, वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष हो जाएगा जिसके विषय में बात की जाए, यानी हम यहां कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा? इसको हम अन्य पुरुष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? अन्य पुरुष की बात की जाए। ठीक है, अन्य पुरुष कहते हैं। ये हमारा कौन सा होता है? थर्ड बंदा होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं, हम लोग एग्जाम्पल समझो। कैसा एग्जाम्पल समझो? कि वाक्य आएगा कैसे, वाक्य आएगा कैसे। जहां हम ये समझ जाएंगे वाक्य आएगा कैसे,
तो वाक्य की बारीकता समझ जाएंगे और पूछा जाएगा तो उसको हम लोग बता भी देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट इसको समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए, ठीक, एग्जाम्पल रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है भैया मेरे, आपसे कहा जाता है ये बताओ कि इस वाक्य में मध्यम पुरुष क्या है, अन्य पुरुष क्या है। जैसे हमने कहा कि एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और सिंपल से लेकर के चलेंगे और आगे तक ले चलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए सीता सीता और गीता दोनों सगी बहनें हैं। ठीक है, दोनों सगी बहनें हैं। तो देखो अब इस वाक्य में ये पूछा जाएगा भैया, इसमें वाक्य में आपसे क्या पूछा जाएगा, कहेगा वाक्य में उत्तम पुरुष बताओ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष बताओ। ठीक, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने कहा सीता और गीता दोनों सगी बहनें हैं, इस वाक्य में उत्तम पुरुष बताओ, मध्यम पुरुष बताओ, अन्य पुरुष बताओ। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बताना चाहता है तो बताएगा और नहीं बताएगा तो उसके बारे में हम फिर बोलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है कोई पूछता है कि भैया वाक्य में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बताओ, तो अगर हम नहीं बता पाते हैं तो देखते हैं। देखो हमने कहा कि किसने कहा, मैंने कहा, हमने कहा आपसे, इस वाक्य में समझ लो। जैसे कह रहा है सीता की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, गीता की बात कर रहा है, और कह रहा और तो सीता और गीता दोनों सगी बहनें हैं। अच्छा, यहां पर बात को देखेंगे, बात किसकी की जा रही है, बात तो सीता गीता की जा रही है, लेकिन बात करने वाला कौन है, बात करने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, और बात किसकी की जा रही है। जहां बात करेंगे बात कहने वाला और बात सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो बात तो सीता गीता की जा रही है, लेकिन कहने वाला कौन है, ठीक, कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। तो जब सुनने वाला भी भैया यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ पर सुनने वाला भी उपस्थित नहीं है और कहने वाला भी उपस्थित नहीं है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही है, तो किसके विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ सीता के और गीता के विषय की बात की जा रही है। यहाँ किसके विषय की बात की जा रही है, सीता और गीता के विषय की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर उत्तम पुरुष कह कौन रहा है, कोई विशेष व्यक्ति। कौन भैया, कोई विशेष व्यक्ति कह रहा है, और सुन कौन रहा है, वो भी क्या है भैया, वो भी हमारा क्या है, वो भी विशेष व्यक्ति भाई। अच्छा, तो आपसे पूछा जाएगा, और दोस्तों हमारे छोटे भाई बहन करते क्या हैं, वाक्य को देखा और सीता नाम आ गया, सीता बोले संज्ञा है तो संज्ञा लगा दो। ठीक है, तो वाक्य को समझने की हो सकता है। इसके साथ एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं और उसके साथ इसमें आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। और भाई जिस भी हमारे छोटे भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमें कमेंट्स करेगा, हमारे वीडियो में कमेंट्स करे, सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में हमें नहीं समझ में आया। अगर हम उसका कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा, आपकी सोल्यूशन का समाधान अवश्य निकाला जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखें, और वीडियो देखें अगर अच्छा लगता है तो आपका बेनिफिट हो जाएगा भाई एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम भाई बारीकता लेकर के चलेंगे, इसके क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक, तो अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भैया। दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, ये ठीक है,
ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन में ये कह देगा मनोज आप कानपुर कब जाओगे? मनोज आप कानपुर कब जाओगे? दिनेश को साथ लिए जाना। दिनेश को साथ लिए जाना। लिए जाना, ठीक है, दिनेश को साथ लिए जाना। कह रहा मनोज इस वाक्य को पढ़ें और समझें क्या कह रहा है। वाक्य को क्या कह रहा है? वाक्य में कह रहा है कि मनोज आप कानपुर कब जाओगे? दिनेश को साथ लिए जाना। तो वाक्य की गरिमा को समझे, वाक्य को समझे, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात कह रहा है कि मनोज आप कानपुर कब जाओगे? दिनेश को साथ लेके जाना। अब वाक्य में ये तीन चीजें पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा आपसे उत्तम पुरुष। सबसे पहले क्या पूछेगा भैया? कहेगा उत्तम पुरुष बताओ, ठीक। सेकंड आपसे पूछेगा, कहेगा मध्यम पुरुष बताओ। थर्ड आपसे पूछेगा अन्य पुरुष बताओ। ठीक, वाक्य में यही तीनों चीज पूछेगा। कहेगा भैया उत्तम पुरुष बताओ, मध्यम पुरुष बताओ और अन्य पुरुष बताओ, ठीक। तो जब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की बात करेंगे तो देखो यहां पर कह रहा है मनोज से। अब मनोज से तो कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है भैया? कौन कह रहा है? तो मनोज से कह रहा है, बट कौन कह रहा है ये वाक्य में सामने नहीं है। जिस वाक्य में वो सामने नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात किसकी की जा रही है? बात तो दिनेश की जा रही है, यहां ये भी सामने है। तो यहां पर मनोज से कह रहा है और मनोज से की जा रही है, और किससे की जा रही है? दिनेश की बात की जा रही है। लेकिन बट कंडीशन क्या है? कहने वाला कौन है? इस वाक्य में कहने वाला नहीं सामने आ रहा। तो हम यहां पर देखेंगे कि मनोज तो हो गया, मान लो मनोज से कहा जा रहा, तो ये तो हो गया मध्यम पुरुष। ये क्या हो गया? ये हमारा मध्यम पुरुष, ठीक। अच्छा, बात किसकी जा रही है? दिनेश की जा रही है। दिनेश की जब बात करेंगे तो दिनेश तो हमारा हो गया अन्य पुरुष की जा रही है। अच्छा, कहने वाला कौन है? इस वाक्य में अगर बात की जाए तो कहने वाला कोई नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जब कहने वाले की बात यानी उत्तम पुरुष की जब बात आएगी तो यहां जो उत्तम पुरुष होगा क्या हो जाएगा भैया? कोई विशेष व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष व्यक्ति हो जाएगा। मध्यम पुरुष मनोज है, ठीक है, और अन्य पुरुष क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हमारा दिनेश हो जाएगा। अन्य पुरुष क्या हो जाएगा? दिनेश हो जाएगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है हमने कहा कि अन्य पुरुष हमारा क्या हो जाएगा? दिनेश हो जाएगा। तो इस वाक्य, देखिए वाक्य दिया है तो वाक्य में जरूरी नहीं कि नाम दे रखा तो वही उत्तम पुरुष हो गया, नाम दे रखा तो वही उत्तम पुरुष हो गया, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। और नाम दे रखा है तो वो कोई विशेष अन्य व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ना हमारा उत्तम पुरुष उपस्थित होता है, ना हमारा मध्यम पुरुष उपस्थित होता है, और जिसकी बात की जाती है वो पुरुष उपस्थित होता है। कभी कभी क्या होता है जिससे बात की जाती है वह उपस्थित होता है, और बात करने वाला विशेष व्यक्ति जो होता है, कहने वाला, वो उपस्थित नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बात जिसकी की जाती है वो उपस्थित होता है, जैसे यहाँ पर दिनेश, ठीक है। तो आज क्लास दोस्तों यही रखेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है तो, क्योंकि भाई एक एक एग्जाम्पल हम लोग समझ के चलेंगे।
ठीक है। तो आज क्लास को यही रखेंगे और बाकी आप लोग जैसे नहीं समझ आता कमेंट्स करें, फिर इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को जानने के लिए, इस सब्जेक्ट को जानने के लिए, इससे पर्टिकुलर एक एक पार्ट को जानने के लिए अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बताएं, सर हमको ये नहीं समझ आया, इसको डिफाइन करें, या कैसे नहीं समझ में आया सर कैसे थोड़ा बता दें, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं और नेक्स्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट समय मिलेंगे, यानी कि अब रक्षाबंधन के बाद ही मिलेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग इसका आगे इंक्लूड करेंगे, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे और एक एक बारीकता के साथ करेंगे। अगर आप लोगों को कमेंट्स आएगा तो उसको कमेंट्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए यही, हैप्पी रक्षाबंधन। आपके लोगों के जीवन में इसी प्रकार खुशहाली आती रहे, सबके जीवन में आए। ठीक है। सबकी बड़ी छोटी बहन के साथ राखी बंधवाइए और प्यार से साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। ठीक है। यही जो फेस्टिवल्स होते हैं भैया, यही हमारी खुशी का एक प्रतीक है। जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर पाते हैं, वरना इस भाग दौड़ की दुनिया में किसी के पास समय नहीं है बात करने का। तो भाई देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब लोग अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। भाई बहन का प्रेम है, बहन आती है घर में तो उनके साथ बात करें, उनको समय दें, और समय से भाई प्यार बढ़ता है। और ये परिवार है, परिवार को लेकर के चलें और इसी प्रकार आपके जीवन में प्यार बरसता रहे। और हर बार जब ये त्यौहार आए तो इसी प्रकार खुशी के साथ आए। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। ठीक।